हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में अनसॉल्व पेपर हल कर रहे हैं। अनसॉल्व पेपर क्या 2024 के हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट 3 हल करने चल रहे हैं। आज ये सेट 3 का पार्ट 2 होगा, जिसका पार्ट 1 हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें प्रश्न 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल किया गया है। ये सेट 3 का पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 6 से 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो उसके लिए आपको पेपर कोड भी आपके सम्मुख लिखा हुआ है। पेपर कोड है 324 EZ, ठीक है ना, मिला लीजिएगा अपने अनसॉल्व से। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वीडियो में सबसे पहले प्रश्न 6 से शुरुआत है। तो संख्या 6 में आपसे क्या कहा गया है कि यदि दो रेखाएं, क्या दो रेखाएं, जो रेखाएं हैं उनके समीकरण आपके सामने कार्तीय रूप लिखे हुए हैं और वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो क्या करें हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उस मतलब 3D में अगर दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या, 0 होता है। ठीक है ना, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, ये है कि जो रेखा के दिक कोसाइन होते हैं वो उनके आपस में गुणनफल क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो रेखाओं के दिक कोसाइन आपको कैसे पता चलेंगे, रेखाओं के दिक कोसाइन जो है वो हर में लिखे गए हैं। देखिए ये क्या है L1, ये क्या है 3 के क्या है L2, ठीक है। इसी प्रकार से 2 के क्या है हमारे पास M1, इसी प्रकार से 1 क्या है M2, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, अगर दो रेखाएं क्या है, लंबवत हैं, ठीक है, लिखेंगे लंबवत होने के प्रतिबंध से, लंबवत, ठीक है, लंबवत होने के प्रतिबंध से, लंबवत होने के प्रतिबंध से। लंबवत होने का क्या प्रतिबंध है, लंबवत होने का प्रतिबंध है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, L1 की वैल्यू क्या है -3, L2 की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, फिर क्या, M1 की वैल्यू कितनी है 2 के, M2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये एक रॉन्ग लिख दिए क्या हमने, हाँ L2 की वैल्यू क्या हमने रॉन्ग लिख दिए, L2 की वैल्यू 3K है। कितनी है, 3K है, ठीक है ना, -3 3K 2K और 1, ठीक है। अब देखिए N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू है 2 और N2 की वैल्यू कितनी -5 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हल करिए तो गुणा करेंगे तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का -9K, फिर क्या हो जाएगा ये +2K, -5 दूनी 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 9K और 2K जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -7K बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो K की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, K की वैल्यू हमें मिलेगी 10/7, वो भी कैसे, माइनस में। तो फाइनल आंसर हम लोग कोड करते हुए लिखेंगे K बराबर -10/7, ठीक है ना। ये रहा K की वैल्यू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 के ख की ओर। प्रश्न संख्या 6 का ख क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न हमारा जो है वो कहाँ से आया हुआ है, ये है हमें प्रायिकता से सवाल पूछी गई है। प्रायिकता में क्या है, कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासा है जिसको कितनी बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है, और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया है। और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल कितना पाया गया है, 6। तो बताइए जब एक पासे को 2 बार आप उछालेंगे तो जो संख्याएं मिलेंगी वो जोड़े में लिखी जाएंगी, और हमें उन संख्याओं को लिखना है जिनका योगफल कितना हो, योगफल 6 हो। कितना, योगफल 6 हो। योगफल 6 होगा तो पहले पासे कितना आ रहा होगा 1 और दूसरे पासे कितना 5, तब 6 होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर कितना 4, तब 6 होगा। और तीसरी कंडीशन है 3, पहले पासे पर दूसरे पासे पर भी 3, फिर कितना आ सकता है, पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पे 4 आए, फिर क्या, पहले पासे पर 1 आए और पहले पासे पे कितना 3, 2, ये वाला रॉन्ग लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। 3 के बाद पहले पासे पे, क्योंकि ये दोबारा लिखा, पहले पासे पे 4 आए और दूसरे पासे कितना आए 2 आए, फिर पहले पासे पे 5 आए और फिर दूसरे पासे कितना है 1 आए, तब योग कितना रहेगा 6 रहेगा। आगे उन्होंने क्या कहा गया है, संख्या 4 के न्यूनतम बार प्रकट होने की क्या संभावना है, तब प्रतिबंध प्रायिकता हमें पता करनी है। क्या, संख्या 4 के न्यूनतम बार प्रकट होने की। तो यहाँ जो योगफल आ रहा है उसे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ समझ, टोटल समझ, प्रतिशत समझ की, वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी ना, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें कितनी बार 4 आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है। देखिए 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूनतम 4 प्रकट होने कितना है,
मतलब नंबर ऑफ 4 आने की प्रायिकता कितनी है 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या हो जाएगी P4 इक्वल टू क्या 4 2 बार आ रहा है और टोटल कितने हैं 5 हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 बटे कितना 5, ठीक है ना। 5 में से 2 बार न्यूनतम 4 कितनी बार आएगा, 2 ही बार तो 4 आएगा, बाकी तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के ग की ओर। प्रश्न संख्या 6 का ग क्या कह रहा है, 6 का ग हमसे पूछा गया है कि अवरोधों क्या अवरोधों कुछ अवरोध लिए गए हैं, उनमें हमें एक z बराबर 8000x प्लस 12000y का अधिकतमीकरण करना है। क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है। चलिए ये सवाल कहाँ से है, ये सवाल हमसे पूछी गई है इनइक्वालिटी से, ठीक है ना। रैखिक प्रोग्रामन से आप LPP भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं LPP से भी सवाल हमसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से भी पूछी गई है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला हमारे पास 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए x और y की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ y, ठीक है। जब हम x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो y बराबर कितना मिलेगा 15, ठीक है। और जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, x का मान 20, क्योंकि 20 ही स्टार्ट होता है। ये हो गया। अब ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू कितना 3, तो इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। इसके लिए जब टेबल बनाएंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी टेबल, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा यहाँ क्या, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ क्या हो जाएगा y। अब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 10 मिलेगा, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा 30 मिलेगा, ठीक है। और आगे भी हमसे क्या पूछा गया, और भी समीकरण है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग इसका प्रयोग करते हुए क्या, इस समीकरणों का प्रयोग करते हुए एक क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे। तो आलेख कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा कौन सा x एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, अगर x और y एक्सिस आपने बना लिया, उसके बाद क्या करना है, जो हमने पॉइंट्स लिए हैं उन पॉइंट्सों को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो y एक्सिस और x एक्सिस और अधिकतम 30 है, तो हम लोग इस पे 10-10 के खाने पर प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया हमारा कितना 20, और ये हो गया हमारा कितना 30 हो गया, ठीक है। y पर क्या है, y पर मैक्सिमम 15 है, इसे 5-5 पे प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया कितना 10, ये हो गया कितना 15, ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। चलिए अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, पहला पॉइंट हमें दिया है a बराबर 0,15, माने x पे 0 खाना और y पे कितने खाने चलने हैं 15 खाने। तो पहला वाला पॉइंट हो जाएगा 5 हमने लिया था, ये 5 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,15, ठीक है। अब देखिए बी के लिए क्या है, x पे 20 खाना चलना है, x पे कितना खाना चलना है 20 खाना, और y पे कितना खाना 0 खाना। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये रहा, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया बी, ये क्या हो गया बी हो गया। दोनों को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा बी के लिए क्या हो जाएगा 20,0, ठीक है। देखिए अब ए को बी से मिला दीजिए, ए को किससे बी से मिला दीजिए, ए को ये बी से मिला दिया, ठीक है। ए को क्या कर दिया बी से मिला दिया, ठीक, ऐसे रेखा चाहेगी। दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण जो हमें दिया है उसमें से हम लोग सी लेंगे, ये हो गया सी हमारा। सी का क्या हो जाएगा 0,10, वाई पे 10 खाना चलना है, ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास सी, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 0,10। और फिर डी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे 30 खाना, वाई पे 0 खाना, एक्स अक्ष पे कितना खाना 30 खाना, वाई पे कितना खाना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया सी, ठीक है। ये हो गया डी, एक्स अक्ष पे 30 खाना, वाई पे कितना खाना 0, तो सी को डी से मिला दीजिए, सी को किससे मिला दीजिए डी से, ठीक है। तो देखिए जब सी को डी से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ऐसे एक रेखा जाएगी ऐसे, ठीक है, डी से होते हुए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें आलेख को क्या करना है रंगना है, ठीक है। जो पार्ट हमें ये बताएगा कि जेड अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या है,
लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ रखना होता है। आप सीधे सीधे समझिए, हमने आपको बहुत सारे मेथड सिखाए होंगे, लेकिन उसमें फिर से मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ। 3x + 4y = 4 है ना, लेस देन है ना, तो सीधे किधर की तरफ रंगिए, अंदर की तरफ रंगिए। आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको सीधे की सीधे अंदर की तरफ रखना है। कैसे, अगर आप क्या रखेंगे, x और y की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 = 60। तो 0 = 60, तो ये सही तो बात है कि 0 क्या है, 60 से छोटा है। तो जो पहली रेखा है उसे हम लोग किधर की तरफ रंगेंगे, नीचे की ओर रंगेंगे। ठीक है, ये रहा ये वाला पार्ट, समझ रहे हैं ना, इधर की तरफ रंगेंगे इसे, पहली रेखा ए बी को। ठीक है, ये रहा। ठीक है, देखिए ये बी। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या लेना है, अब हमें दूसरा वाला आलेख लेना है। दूसरे वाले आलेख में क्या लिखेंगे, 0 = कितना, 30। तो इसे भी किधर की ओर रंगना है, अंदर की ओर रंगना है। तो जब इसे अंदर की ओर रंगेंगे तो ये क्या देगा, ये देखिए, यहाँ ऐसे रंगेंगे, इसे ऐसे रंगेंगे, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये। तो हम देख पा रहे हैं ना, दोनों में से जो छायांकित भाग हो रहा है, जो दोनों के मिलने से बन रहा है, वो कौन सा है, दोनों से मिलने से जो बन रहा है वो अंदर वाला है। कौन सा है, कौन कौन से पॉइंट उसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे। पहले बात तो कंसीडर किया जाएगा सी, क्या किया जाएगा, सी और बी, सी और कौन, बी। ठीक है ना, देखिए मैं रंग रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, कौन सा पार्ट है, ये यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट। ठीक है, ये ठीक, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रंगा जाएगा हमारे लिए। तो कोनी बिंदु कौन कौन से मिले, कोनी बिंदु हमें कौन मिला, एक तो मिला पॉइंट ए मिला, एक तो पॉइंट सॉरी ए नहीं, एक तो पॉइंट बी मिला, दूसरा पॉइंट कौन मिला, सी मिला। बी और सी दो मिले हैं, और एक कटान बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा हमें। देख पा रहे हैं ना, ये जो कटान बिंदु है, ठीक है ना, ये यहाँ रहा, ये कटान बिंदु, ये पता करना पड़ेगा इसका पॉइंट क्या है, क्योंकि इससे भी हमें क्या करना है, अधिक समीकरण की वैल्यू हो सकता है निकालनी पड़े। ठीक है, इसके लिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण हम लोग लिख लेते हैं, इसे बनाते हैं 3x + 4y = कितना, 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये हो जाएगा x + 3y बराबर कितना, 30। इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, और 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, इसे बना दिए समीकरण नंबर कितना, 2। लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके 1 को घटाने पर। ठीक है, हालांकि ये आपको करना नहीं है, क्योंकि जब आप क्या करेंगे, आलेख ठीक तरह से बनाएंगे तो जो कटान बिंदु है वो एग्जैक्ट आपको लोकेशन बताएगा। ठीक है, हालांकि और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर लीजिए, समीकरणों को हल कर लीजिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3 × 9y बराबर 30 × 90। और दूसरे वाले को घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर कितना, 60। ठीक है, तो घटा रहे हैं, तो घटाने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 3x से 3x क्या हो जाएगा, घटाने का मतलब चिन्ह बदलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से 4 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 5y = 90 में 60 गया तो कितना, 30। जो इम्प्लाई कर रहा है y बराबर कितना, 6। y बराबर कितना आ गया, 6। y का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 6, कहाँ पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 3 × 6 बराबर कितना, 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 × 6 = 18। 18 घटा देंगे 30 में से तो कितना हो जाएगा, 12। y का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका मतलब कटान बिंदु जो हमें मिल रहा है वो कितना है, कटान बिंदु है हमारे पास 12,6, 12, कितना, 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग कोनी बिंदु पर z का अधिक समीकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पॉइंट जरा याद कर लीजिए, पॉइंट कौन कौन से हैं, D है, और कौन सा है, C है। D है 20,0 और वापस लौट जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोनी बिंदु, कौन से, कोणीय बिंदु। ठीक है, और यहाँ Z बराबर क्या है, 8000 x प्लस कितना है, 12,000 है, 20,000, 12,000 y, कितना है, 12,000 y। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 12,000 y। ठीक है, अब देखिए कोनी बिंदु कौन कौन सा हमारे पास, कोनी बिंदु B था, और कौन सा था, C था। तो कोनी बिंदु में B में क्या क्या था हमारे पास, B हमारे पास क्या है, 20,0 और C है 0,10। ठीक है ना, B हमारे पास क्या है, 20,0। ठीक है, ये देखिए 20,0।
और सी क्या है, सी हमारे पास है 0,10, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट आया था ए बी सी डी, डी क्या आया था, एक्स का मान आया था हमारे पास 12 और वाई का मान कितना आया था 6। सबसे चेक कर लीजिए, जिसके अधिकतम वैल्यू देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉइंट अधिकतमीकरण के लिए माना जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जेड के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 8000 गुणे एक्स की वैल्यू 20 प्लस 12000 गुणे क्या 0, दिनांतर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। अधिकतमीकरण करना है। अब देखिए 8000 गुणे 0 प्लस कितना 12000 गुणे वाई का मान कितना 10, ये हो जाएगा कितना 1,20,000, ठीक है। फिर क्या 12 और 6 पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा 8000 गुणे कितना 12 प्लस 12000 गुणे कितना 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 अट्ठे कितना 96,000 प्लस 12 छंग 72,000, जोड़ दीजिए तो 6 और 2 8 हो जाएगा और 9 7 कितना हो जाएगा 16, 1,68,000, ठीक है ना। ये तो हम लोग को मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, बिंदु डी, दोनों के कटान बिंदु पर। तो लिखेंगे कि जेड बराबर जेड, ठीक है। जेड जो है वो बिंदु 12,6 पर क्या है, अधिकतम है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम ऑफ जेड, ठीक है, एट पॉइंट डी 12,6, ठीक है। ये रहा आपके क्या सवाल का जवाब, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, ये एलपीटी के क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के अगले प्रश्न घ की ओर। सवाल 6 के घ में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दर्शाना है या दिखाना है। आपको क्या दिया गया है, आपको वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। ये देखिए ये क्या है आपके पास, ये वेक्टर ए है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वेक्टर बी है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, ये वेक्टर सी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस, क्या पूछा जा रहा है, वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। वैसे हम सही बोले तो ये जो बात लिखी है वो सही है। अगर वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी करना हो किसी दिन, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस में क्रम को ध्यान रख के गुणा करेंगे। तो ए का सबसे पहले मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए का सबसे पहले मल्टीप्लाई बी से होगा, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, फिर ए की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, सी के साथ होगी। तो ये बात जो है वो क्या है, पूरी तरह से क्या है, सत्य है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, ये दर्शाना है, ये पूरी तरह से क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलएचएस हल करेंगे, क्या हल करेंगे, एलएचएस, ठीक है। लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस हमारे पास क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी है तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए के लिए क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका क्रॉस करना है किसके साथ, बी और सी को जोड़ करके। तो आई को आई वाले के साथ जोड़ेंगे, आई को आई वाले के साथ जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, B1 प्लस C1, क्या लिखेंगे, B1 प्लस C1, ठीक है, आई कैप, B1 प्लस C1 आई कैप प्लस क्या लिखेंगे, B2 प्लस C2 जे कैप, फिर क्या लिखेंगे, प्लस क्या B3 प्लस C3 के कैप, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, B प्लस सी हो गया और ये क्रॉस हो गया। अब हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस करते हैं, ठीक है। देखिए दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये दोनों का क्रॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे लिए एक क्रॉस कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, क्रॉस कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। जिसके लिए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई कैप, यहाँ हो जाएगा जे कैप, यहाँ हो जाएगा के कैप। आई की ए वाले से यहाँ हो जाएगा A1, यहाँ हो जाएगा A2, यहाँ क्या हो जाएगा A3, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 प्लस C1, यहाँ क्या हो जाएगा B2 प्लस C2, यहाँ क्या हो जाएगा B3 प्लस C3, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, आई कैप सबसे पहले, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा A2 B3, ठीक है, प्लस A2 C3, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा A3 B2, फिर माइनस A3 C2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस, अगली लाइन में क्या हो जाएगा जे कैप, वो भी किसमें, माइनस में, माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप के लिए लिखेंगे क्या,
पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा A1 B3, ठीक है, A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस क्या हो जाएगा A3 B1, फिर क्या हो जाएगा A3 C1, ठीक है, वो भी किसमें माइनस में, ध्यान से माइनस में, फिर क्या हो जाएगा प्लस K कैप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K कैप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो लिखेंगे A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस B1 A2, फिर क्या लिखेंगे माइनस C1 A2। ये रहा आपका, ठीक है, आई जे और के साथ ये वाली आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। एलसीएम से पूरी तरह से ऐसे ही लिखना है आपको, आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के। कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा है, अगर आप अंदर देखें ब्रैकेट के अंदर तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है। ये A2 B3 है, A2 B3 और कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया एलएचएस। अब आरएचएस की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखिए आरएचएस हमारे पास क्या हो जाएगा, आरएचएस, ठीक है। आरएचएस हमारे पास क्या है, सबसे पहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालेंगे, फिर क्या करेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालते हैं, देखते हैं कितनी जगह में हो जाएगा। देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ I कैप, यहाँ J कैप, यहाँ K कैप, ठीक है। A1 यहाँ हो जाएगा क्या A2, यहाँ क्या हो जाएगा A3, B वाले में क्या मिलेगा हमें B1, यहाँ क्या मिलेगा B2, यहाँ क्या मिलेगा C3, अरे सॉरी B3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा I कैप, क्या हो जाएगा I कैप, तो ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस J कैप, माइनस क्या हो जाएगा J कैप, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा A1 B3 माइनस क्या B1 A3, फिर क्या हो जाएगा K कैप, क्या हो जाएगा K कैप। तो K कैप में क्या हो जाएगा, K कैप में हमारे पास हो जाएगा, K कैप में हो जाएगा A1 B2 माइनस A1 नहीं A2, ठीक है, A2 B1, ठीक है। ये रहा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इसी तरह से क्या निकालेंगे हम लोग, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। चलिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C निकालते हैं। यहाँ ये हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I कैप, यहाँ J कैप, यहाँ K कैप, ठीक है। A1 में क्या मिलेगा हमें A1, यहाँ क्या मिलेगा A2, यहाँ क्या मिलेगा A3, C में क्या मिलेगा यहाँ C1, यहाँ C2 और यहाँ क्या C3, ठीक है। अब ये क्या डिटर्मिनेंट, चलिए निकालिए डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा I कैप ब्रैकेट में A2 C3 माइनस क्या हो जाएगा C2 A3, ठीक है, C2 A3, फिर क्या हो जाएगा माइनस J कैप, क्या हो जाएगा माइनस J कैप, माइनस J कैप क्या हो जाएगा A1 C3 माइनस A3 C1, ठीक है। फिर क्या प्लस K कैप, प्लस K कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस K कैप करेंगे तो ये हो जाएगा A1 C2, क्या हो जाएगा A1 C2 माइनस C1 A2, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C के साथ जोड़ना था, ठीक है ना। माने हम लोगों को यहाँ लिखते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C को जोड़ना था। तो क्या करेंगे हम लोग, उस पर की वो वाली वैल्यू उठा करके यहाँ क्या करेंगे लाएंगे और उसको यहाँ वाली वैल्यू के साथ क्या करेंगे ऐड करेंगे। I वाले को I वाले के साथ लिखेंगे, J वाले को J वाले के साथ लिखेंगे, K वाले को K वाले के साथ लिखेंगे, ताकि जोड़ना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए I वाले में क्या लिखा है A2 B3, फिर लिखा है B2 A3, A2 B3 B2 A3, ठीक है ना। चले उस पर देखिए A2 B3 क्या लिखना है हमको, यहाँ लिखना है A2 B3 फिर माइनस B2 A3, ठीक है, किसके साथ I के साथ, ये हो जाएगा I कैप, ठीक है। और हमें फिर ऐड करना है किसको, ये वाला I कहाँ है, ये देखिए A2 C3 फिर माइनस C2 A3, ठीक है ना, C2 A3, इसको इसके साथ क्या करना है ऐड करना है। चलिए ऐड कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा वाला टर्म, J वाला टर्म, देखिए कौन सा J वाला टर्म। तो J वाली टर्म लिखेंगे। अब J वाली टर्म के लिए फिर से हमें पीछे चलना पड़ेगा, चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हो जाएगा प्लस J वाली टर्म यहाँ से लिखेंगे और एक पीछे से लिखेंगे, ठीक है। देखिए
ये हो जाएगा A1B3 B1A3, ठीक है ना, क्या A1B3 B1A3, यहाँ हो जाएगा A1B3, ठीक है, A1B3 माइनस B1A3, मैच करा लेते हैं एक बार, ठीक है ना, A1B3 माइनस B1A3 करेक्ट लिखा है, लेकिन चिन्ह कौन सा है, माइनस है, ठीक है ना, माइनस लगा देते हैं, कहाँ गया भाई, ये रहा माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस, और कौन, जे कैप, माइनस जे कैप पहले लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, A1C3 माइनस A3C1, ठीक है। अब बारी किसकी है, के कैप की, तो के कैप लिखेंगे प्लस के साथ, तो इस वाले पेज में से हमें क्या लेना है, A1B2 A1B2, ठीक है, A1B2 माइनस B1A2, ठीक है, प्लस यहाँ से के कैप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1C2 माइनस C1A2, ठीक है। अब सबको क्या कर दीजिए, जोड़ के लिख दीजिए। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हम आपको बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि अगर आप देखें तो आपको पूरी तरह से यहाँ चार टर्म मिलेगी, कौन कौन सी, आई वाले के साथ कितनी टर्म मिलेगी, 4 टर्म, ठीक है, आई के साथ कितनी टर्म, 4 टर्म, देखिए कहाँ है, ये देखिए आई के साथ 1 2 3 ये 4 टर्म, ठीक है। फिर इसी प्रकार जे के साथ कितनी टर्म, जे के साथ भी यहाँ 4 टर्म, फिर के साथ भी इसी प्रकार से यहाँ कितनी 4 टर्म, तो यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या लिखेंगे हम लोग, आई कैप, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई कैप, यहाँ हो जाएगा A2B3 माइनस B2A3 प्लस A2C3 माइनस C2A3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप कॉमन हो जाएगा, A1B3 माइनस B1A3 प्लस क्या हो जाएगा, A1C3 माइनस A3C1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस के कैप, यहाँ क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस B1A2 फिर प्लस A1C2 माइनस C1A2, ये हो जाएगा आपका क्या, LHS बराबर क्या, RHS, ठीक है, LHS बराबर क्या, RHS, ये हमें दर्शाना था, हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में, देखें और भी क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और भी है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देखिए सवाल, ये सवाल भी आपको अवकल समीकरण से पूछी गई है, और इस सेट में ये सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, क्योंकि हमने 2 सेट हल किए हैं, तो उन दोनों सेटों में अवकल समीकरण से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, जो या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से थे या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से लगते थे। ये सवाल जो है वो किससे लगने वाली है, तीसरा वाला जो मेथड है वो आज हम आपको इस सवाल के माध्यम से सिखाएंगे। तीसरे वाले मेथड को हम लोग प्यार से हड्डी बुलाते हैं, HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे करेंगे, जब आप क्या करें, देखें कि जो समीकरण है वो ना तो वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा है, माने चर एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं, दूसरी बात आपको ddx ऑफ y प्लस पी एक्स बराबर क्यू की टर्म नहीं दिख रही है, माने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा है, तब आपको क्या सोचना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए वो जो समीकरण होगा वो एक्स वाई की टर्म में दिया जाएगा, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या 2xy, ठीक है, पहली पहचान। देखिए ऊपर वाले समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, आप जो भी टर्म देखेंगे वहां घात आपको बराबर मिलेगी। पहले देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है उसमें घात कितनी है 2, प्लस वाई स्क्वायर लिखा है उसमें भी घात कितनी है 2, नीचे एक्स और वाई दोनों की घात जोड़ के कितना बनेगा 2 बनेगा, इसलिए ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी घात 2 बन रही है और ऊपर सबकी घात 2 है। दूसरा क्या है, अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या रखिए लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई रखिए, अगर सेम वही इक्वेशन बन के आ जाती है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान नीचे भी हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉमन, यहाँ हो जाएगा 2xy, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा पावर 0 fxy, ठीक है। यदि क्या हो f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा पावर 0 fxy हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं लीनियर
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी घात कितनी है 0, 0 घात का ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं। तो आप अगर किताब पढ़ रहे होंगे तो आपको किताब में सबसे पहले चेक करना ही सिखाया गया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कैसे करें कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने आपको सबसे पहले चेक करना सिखा दिया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे चेक करते हैं। अब चलिए सवाल को कैसे लगाते हैं। सवाल को लगाने के लिए आपको एक मेथड सीखना होगा। मेथड में क्या करना है, हमें इस मेथड को क्या y बराबर वी एक्स मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, y बराबर वी एक्स मेथड। ठीक है, हम लोग अब पहचान में आ गया ना कि ये कौन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, हड्डी। तो हम लोग इसे हल करने के लिए क्या मानेंगे, क्या माना y बराबर वी एक्स। वाई बराबर क्या, वी एक्स। ऐसा मानते हैं हम लोग हमेशा। v की जगह आप कोई दूसरा चर ले सकते हैं, लेकिन y बराबर वी एक्स ऐसा टर्म लेंगे। अगर y बराबर वी एक्स लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यहाँ हो जाएगा प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1, फिर प्लस द्वितीय फलन, पहले का अवकलन डी एक्स ऑफ बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या करेंगे, डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू और वाई बराबर बी एक्स अब समीकरण में रखेंगे। समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। तो सवाल हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2xy, ये सवाल है हमारे पास। हम लोग डी एक्स ऑफ वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान क्या, डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे वी एक्स। ठीक है। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अंश में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। अंश में से क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स बराबर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपान नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन। एक तो 2x था, एक तो क्या था 2x था, और y की वैल्यू हमने vx रखी तो x और एक्स स्क्वायर हो गया। तो नीचे क्या बचेगा 2v बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम जो v आपको इधर दिख रहा है उसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू डी वी अपान क्या डी एक्स बराबर 1 प्लस क्या 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v माइनस क्या v। ठीक है। चलिए इसे हल कीजिए। तो इसे हल करेंगे जब हम लोग क्या एलसीएम लेके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये अगली लाइन में हो जाएगा ये एक्स डी वी अपान क्या डी एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर अपान क्या 2v। ठीक है। अब देखिए, अब सवाल को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से लगाएंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा। ठीक है। v वालों को एक तरफ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v अपान 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा डी एक्स अपान क्या x। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन। ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन कीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2v अपान 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान क्या x। ठीक है। आइए यहाँ से लगाते हैं सवाल को। ये क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं t, ये हमें मिलेगा, अवकलन करेंगे तो 0 माइनस 2v डी वी इक्वल टू क्या dt। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2u तो है ही, माइनस उस पर ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा x, अच्छा लिमिट तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपान टी। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान क्या एक्स। चलिए ये हो जाएगा कितना, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी इक्वल टू क्या लॉग एक्स प्लस लॉग सी। हमने आपको अवकल समीकरण में सिखाया था कि अगर दोनों पक्षों में लॉग आ रहे हैं तो हमें सी को सी न लिख करके लॉग सी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, एम लॉग एन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, क्या एम लॉग एन का फॉर्मूला क्या, एम लॉग एन। तो फॉर्मूला होता है लॉग एन की पावर m। ठीक है, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग 1 अपान टी इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा m इंटू एन सी एक्स। लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या सी एक्स।
अगली लाइन में क्या हो जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 = 1 माइनस v की वैल्यू y² अपान x², ठीक है, इंटू क्या cx। ठीक, सॉल्व कीजिए इसे, ये हो जाएगा कितना 1 = x² माइनस y² अपान क्या, अपान हो जाएगा x² इंटू क्या cx, x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x² माइनस y² इंटू क्या c, इंटू c को भी इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बटे c हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपान c, अपान क्या हो जाएगा अपान c हो जाएगा। ठीक है, 1/c को क्या कैपिटल C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या आया था हमारे पास x/c = x² माइनस क्या y², तो इस 1/c को c ही लिख दीजिए, cx बराबर हो जाएगा x² माइनस y²। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 6 हो गया पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में 5 सवालें थी, तो 5 सवालों को अगर हम 7-7 मिनट से लगाएंगे तो भी आराम से 5 मिनट 7-35 मिनट लग जाएंगे, आधे घंटे। ठीक है ना, सवालें भी लंबी हैं क्योंकि 5-5 नंबर की पूछी जा रही हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपके पास सवाल थोड़ी सी दिख नहीं रही होगी, मैं आपको विजुलाइज करने का प्रयास करता हूँ। क्या है सवाल, सवाल है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 4। ठीक है ना, क्या है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 4 है। फिर क्या है 2x प्लस वाई, क्या है 2x प्लस वाई, फिर क्या माइनस 3z, माइनस 3z बराबर क्या है 0, माइनस 3z इक्वल टू क्या है 0। फिर क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 2 है। कह रहा है इसको आव्यूह विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल कीजिए, आव्यूह विधि से। हमको लगभग एक सवाल हर सेट में ये मिल रही है, और अगर आप बोर्ड की बुक उठा के देखेंगे जिसमें हम लोग रिड्यूस सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें आव्यूह मेथड से समीकरणों को हल करना है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें सीखना पड़ेगा। सवाल आ जाएगी तो ये हम नहीं कह पाएंगे कि हमको नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल को हल करना। सवाल को हल कैसे करते हैं ये तो आप सीख ही चुके होंगे। सवाल को लगाने का मेथड है हमारे पास ax बराबर b। ठीक है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में a इनवर्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारे पास, कहाँ गया भाई, a इनवर्स इंटू a x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स से इंटू क्या होता है i होता है, i इंटू x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b, और i का किसी भी मल्टीप्लाई कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है ना, ये पूरा मेथड है। चूंकि ये मेथड है तो हमें ये प्रूव करना नहीं है, हमें तो सवाल को लगाना है। हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। सवाल हमारे पास क्या बनेगी, सवाल में a की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, a की वैल्यू ना, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, पहले x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट कितना 1। ठीक है ना, फिर क्या दूसरा वाला हो जाएगा हमारे पास 2, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा -3। फिर तीसरे वाले लाइन में हमारे पास क्या मिलेगा 1, यहाँ भी कितना 1 और यहाँ भी कितना 1 मिलेगा, ये हो गया a। ठीक है, x की बात करें तो x क्या बनेगा, x बनेगा x y और z। ठीक है, इसी तरह से b की बात करें तो b क्या बनेगा, b बनेगा हमारे पास 4, 0 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट से निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट से। चलिए डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना 1, 2, 1। ठीक है, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में -1, 1 और 1, तीसरे कॉलम में कितना 1, -3 और 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 + 3। ठीक है, फिर -1 ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना 2 + 3, फिर क्या +1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 माइनस कितना 1, तो कुल मिला के आंसर मिलेगा 3 और 1 कितना 4, 3 और 2 5, 3 और 2 कितना
5, वो भी -5 प्लस कितना 1, ठीक है, -5 और प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। -1 है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, वही तो बोल रहे हैं, पहली बार पहले से ही माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3 2 5, ये 5 क्या हो जाएगा प्लस में, तो 5 4 9 और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। मानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, A11 A12 याद है ना आपको। चलिए शुरुआत करते हैं, A11 निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11, ठीक है। ये देखिए A11 के लिए क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 1 करना में 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर क्या A12 मतलब 3, 3 का मतलब माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 1 करना 2 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा A13 का मतलब 4 से माइनस नहीं आता, तो हो जाएगा 2 1 करना 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 और 1 3 होता है तो माइनस आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 ठीक है। 1 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे तो -1 -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 और 3 क्या हो जाएगा माइनस, 2 और 3 कितना हो जाएगा माइनस, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 2, वो भी किसमें माइनस में, ठीक है। चलिए A31 माने तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 और 1 4, 1 करना में 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 1 करना 3 में से 1 घटाएंगे, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन एरर हो गई, 3 और 1 4 होता है, 3 और 1 4, तीसरी पंक्ति हो गई पहला स्तंभ हो गया, तो 3 1 करना 3 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2, ठीक है ना। फिर क्या A32 5 माइनस आ जाएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 -2 -5 +5, यहाँ हो जाएगा A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो जाएगा 2 1 करना 2 2 1 करना 2 और 1 करना 1, ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे बनाएंगे एक मैट्रिक्स जिसका नाम रखेंगे क्या, C रखेंगे। चलिए एक मैट्रिक्स बना दिया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, C रख दिया। C रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 -5 1, ठीक है। फिर यहाँ क्या रहेगा 2, यहाँ क्या 0, यहाँ क्या -2, फिर यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 3, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास C, समझ में आया। अब C निकलने के बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, C का ट्रांसपोज करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ ऑफ A = C का ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इधर 4 और कितना -5 और कितना 1, फिर 2 0 -2, फिर कितना 2 5 और 3, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो A इनवर्स तो निकल ही गया। अब हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण में रख देते हैं। समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण लिखेंगे x बराबर A इनवर्स B, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू क्या B, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर 1/10, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या क्या आई है जरा देखिए। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास आई है 4 2 2, ठीक है। लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आई हमारे पास कितना 4 2 और 2, ठीक है। यहाँ आया हमारे पास ये 4, यहाँ 2, यहाँ भी कितना 2, दूसरी पंक्ति में कितना आया है, दूसरी पंक्ति में आया है -5 और 0 और कितना 5, ठीक है। तीसरी पंक्ति में क्या आएगा 1 और कितना -2 और कितना 3, और B की वैल्यू तो आप जानते ही हैं। B की वैल्यू हमारे पास क्या है, B की वैल्यू है 4 0 और 2 एक कॉलम में, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिए,
चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x बराबर क्या, x बराबर 1/10, यहाँ हो जाएगा 4 तो कितना 16 प्लस 0 प्लस 2 दूनी कितना 4, दूसरे वाले में 5 चौक -20 प्लस क्या 0 प्लस 5 दूनी 10, तीसरे वाले में 4 एक अन्नम 4 प्लस 0 3 दूनी 6। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/10 ब्रैकेट में 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा कितना -10, यहाँ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो लिखेंगे x की वैल्यू x y और z, x y और z। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड लगाइए तो 10 दूना 20, यहाँ -1 यहाँ +1। ठीक है, तो दोनों बच्चों की तुलना करने पर x बराबर -2, x बराबर 2 -2 नहीं, x बराबर 2 प्लस में, y बराबर -1 और z बराबर कितना 1। ठीक है, लंबे सवाल हैं, थोड़ा टाइम लगता है इन सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, और अगर आपकी कैलकुलेशन इधर कहीं थोड़ी सी भी हो गई तो पूरी सवाल में क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सवाल को लगानी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप व्यू से है, अगर आप व्यू से है तो निश्चित रूप से सवाल लंबी होने वाली है। ठीक है ना, देखिए सवाल हमसे कहा गया है, एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है A। ठीक है, और हमसे कहा है सत्यापित कीजिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, और साथ में A इनवर्स भी क्या करिए ज्ञात कीजिए। कुछ बात नहीं है, अगर एडजॉइंट ऑफ A निकाल रहे हैं तो उसके बाद क्या ही करना है, कुछ भी ज्ञात करवाइए हमसे, A इनवर्स तो आसानी से निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A। चूंकि अगर A इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट A हमें ये बताएगा कि A इनवर्स संभव है कि नहीं। तो चलिए क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1 3 3। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 1 4 3, तीसरी पंक्ति में 1 3 और 4। ठीक है, हल करते हैं इसे, हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 4 चौक 16 -3 त्रिका 9 -3 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 4 एक अन्नम 4 माइनस कितना 3 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 एक अन्नम 3 -4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 में से 9 गए 7, 4 में से 3 गया 1 -3। ठीक है, 4 में से 3 में से -4 घटाएंगे तो -1 -3, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि A इनवर्स संभव है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, A11 क्या हो जाएगा 2, तो 2 के लिए माइनस तो आना नहीं है। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, 4 से 16 में से 9 गए कितना हो जाएगा 7। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे A12, क्या निकालेंगे A12, 12 का मतलब माइनस, 12 का मतलब क्या माइनस, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 एक अन्नम 4, 4 में से 3 घट गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे A13, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 3 एक अन्नम 3, 3 - 4 -1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा A21 माने दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 और 3 माइनस आ जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 3 12 और 3 त्रिका 9, 12 में से 9 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा कितना 4 एक अन्नम 4, 4 में से 3 घट गया तो 1। फिर क्या A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 तो 5 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 9 में से 12 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, क्या हो जाएगा 0। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 4 एक अन्नम 4, 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे C बनाएंगे, क्या बनाएंगे C का ट्रांसपोज ही तो हमारे पास क्या कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, C बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, ये हो जाएगा 7 -1, फिर कितना -1, फिर कितना दूसरी पंक्ति में हमें कितना मिलेगा -3 1 और कितना 0, तीसरी पंक्ति में मिलेगा -3, फिर क्या 0, फिर कितना 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। ठीक है, ध्यान देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए ADJ ऑफ A इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं क्या लिखते हैं A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 3। ठीक है, 1 4 3
फिर 1 3 4, ठीक है। ये देखिए, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सी का ट्रांसपोज करके लिखेंगे। सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 7 -1, फिर कितना -1, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा -3, फिर कितना 1 और कितना 0। फिर थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, -3 और 0 और 1। चलिए इनका मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ठीक, मल्टीप्लाई करिए। देख रहे हैं ना कितनी लंबी लंबी सवालें हैं, गर्दन सूख जाती है बोलते बोलते। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। कितने बाई कितने का, 3/3 का, ठीक। 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, 7 एकम 7। फिर 3 एकम -3, 3 एकम -3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 1 3 या -3, फिर +3 +3, फिर 3 का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या हो जाएगा, ये -3 +0 +3, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 का 7 में करेंगे तो 7, फिर 1 का 7 में करेंगे 7, फिर -4, फिर कितना -3, ठीक है। फिर 1 का 3 में करेंगे तो -3 +4 प्लस क्या 0। मल्टीप्लाई ध्यान से देखिए, 1 का 3 में करेंगे तो -3 प्लस क्या 4 का 0 में 0 प्लस कितना 3। फिर कितना हो जाएगा, 7 का 1 का 7 में करेंगे 7, फिर कितना -3, फिर कितना -4, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का -3, फिर +3, फिर क्या 0। फिर कितना हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे -3 प्लस 0 प्लस कितना 4, ठीक है ना। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हो गया तो सोल्यूशन करके बताइए कितना कितना आ रहा है। सोल्यूशन करके कलर के हिसाब से लिखिएगा आप लोग। 7 में से 4 गया, 7 में से 6 गए तो 1, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ भी क्या आएगा 0। यहाँ कितना आ रहा है, 7 में से 4, 3 घटा दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ कितना 0, यहाँ 0, यहाँ क्या 0, यहाँ कितना 1, ठीक है। ये हो गया आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और हमें दूसरी बार क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ RHS में प्रूव करना है। ये तो हमारे पास LHS लिख देते हैं, इसे क्या लिख देते हैं, LHS, ठीक है ना। ये हमारे पास रहा LHS, ठीक है। हम लोग RHS यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। देखिए ये RHS क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है ना, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। पहला प्रूफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो 1/1 हो जाएगी, बस हमें एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो देखिए सी का ट्रांसपोज करके लिखिए, 7 -1 -1, क्या लिखना है 7 -1 -1, ठीक है। ये हो जाए कितना 7 -1 -1, ठीक है। सही लिख रहे हैं ना, सही है, ठीक है। फिर -3 7 -1 -1, फिर -3 1 0, -3 1 और 0, -3 1 और 0। और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, -3 0 1, -3 0 और 1, ठीक है। ये रहा आपका ए इनवर्स भी, ठीक है। अगली लाइन में से लिख दीजिए कैसे, -7 अरे सॉरी +7 -3 यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, ये 0, यहाँ हो जाएगा -1, ये 0 और कितना ये 1, ठीक है ना। ये हो गया आपका ए इनवर्स भी, ठीक है। 2 सवालें अवयव की थी, ठीक है। कितनी लंबी सवालें होती हैं अवयव की, देख रहे हैं हम। एडजॉइंट निकालो, उसका सेकंडर्स निकालो, फिर उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करो, इस तरह से सवाल लगनी है, ठीक है, अवयव की। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमारा सवाल नंबर कितना 8, ठीक है ना। सवाल नंबर 8 हमारे पास से पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव माने
अवकलज के अनुप्रयोग से। अवकलज के कहाँ से? अनुप्रयोग से। सवाल क्या है, थोड़ी छोटी सवाल है, लेकिन ये है कि आपको समझने के लिए थोड़ा लंबी लगेगी। कैसे? कह रहा है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की क्या होती है? आधी। सबसे पहले तो यहाँ हमें आपको चित्र के माध्यम से समझाना होगा। सवाल 8 नंबर की पूछी गई है और 8 नंबर के लिए आपको कम से कम 3 पेज लिखने हैं और उन 3 पेजों में सबसे पहले तो आपको महत्वपूर्ण है ये कि आप चित्र समझ लें। चित्र कैसे बनेगा देखते हैं। अगर हमें शेप मिल जाती है तो हम आपको शेप बना करके उसके अंदर समझाते हैं। ठीक है, देखिए शंकु की तो शेप नहीं मिल रही है, क्या है। ठीक है, ये रहा आपके पास शंकु। ठीक है, ये बना देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर बेलन भी बनाना है। बहुत ध्यान से देखिए, इसके अंदर बेलन भी बनाना है, तो अगर बन जाए बेहतर होगा, आपको समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यही तो है। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, दोनों टच करना चाहिए। आप ये बताइए कि हमें बेलन बनाना है, इसके अंदर अंतर तो कितना बड़ा बेलन बना सकते हैं हम लोग, ताकि क्या हो, वो दोनों को टच भी करे और ज़्यादा वो ना हो। ठीक है, फिर से रॉन्ग होने लगा, यही इशू है। देखिए ये एकदम करेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, हालांकि हमने क्या करा, इसका कलर नहीं चेंज किया। चलिए कोई बात नहीं, कलर बाद में चेंज करेंगे, नहीं तो पता चला कि हम यहाँ कलर चेंज करने के चक्कर में सब पूरा गड़बड़ कर दें। ठीक है, देखिए हमने क्या कर दिया, एक शंकु बनाया, उसके अंदर क्या क्या बनाया, एक बेलन भी बनाया। सवाल वाला क्या कह रहा है कि सिद्ध करिए शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या होगी वो शंकु के त्रिज्या की क्या होगी? आधी। सबसे पहले नामकरण करते हैं। नामकरण में हम यहाँ क्या देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक है, नामकरण में सबसे पहले इसका नाम क्या दे देते हैं? ए दे देते हैं। ठीक है, देखिए शंकु का नाम हो गया ए, यहाँ क्या लिख दिया हमने शंकु के नाम को, यहाँ इस कोने को लिख दिया, यहाँ बी। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया हमने? सी लिख दिया। ठीक है, और बेलन जहाँ जहाँ टच कर रहा है उसे हमने क्या नाम दे दिया? पी। यहाँ क्या दे दिया? क्यू। यहाँ क्या दे दिया? यहाँ जहाँ टच कर रहा है, ठीक है, उसे क्या नाम दे दिया हमने? आर। और यहाँ क्या दे दिया? एस। ठीक है, ध्यान से कीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब वो टच कर गया। अब क्या करना है हमको? नामकरण करना है, तो बेलन की शंकु की हाइट को हम लोग क्या दे देते हैं? एच नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये जो केंद्र है इसका नाम क्या दे देते हैं? ओ दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या दे देते हैं? इसका नाम हम लोग लिख देते हैं आर। क्या? ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास आर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर। फिर हम लोग क्या लिख देते हैं? शंकु की त्रिज्या हो गई आर, और बेलन की त्रिज्या हम लोग क्या लिख देते हैं? एक्स लिख देते हैं। ये हो गई हमारे बेलन की त्रिज्या। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या कर लिए, ये सारी कहानी आपके सामने रख दिए। शंकु हो गया, बेलन हो गया, सब कुछ बन गया, आपके सामने दिख भी रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है? लिखना है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं? कि माना, ठीक है, माना शंकु की त्रिज्या OC इक्वल टू आर तथा बेलन की त्रिज्या OR इक्वल टू S है। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या? OA इक्वल टू कितना है? H। ठीक है, ये बात हमने क्या कर ली, पूरी तरह से जो हमने बनाया वो हमने क्या कर दिया? पूरी तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए, आपको क्या करना है? x और r में रिलेशन पता करना है। समझ रहे हैं ना? किसमें किसमें? x और r में आपको रिलेशन पता करना है। उसके लिए दिए गए जो पॉइंट्स हैं उनका, उन पॉइंट्सों का उपयोग करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हमें दिए गए हैं? देखिए हमें पॉइंट्स, पहली बात तो दिया गया है OC बराबर कितना? R। ठीक है, अगला पॉइंट हमें क्या दिया गया है? OR बराबर क्या? X। अगला पॉइंट क्या है? OA बराबर क्या हमारे पास? H है। ठीक है, ये सारी बातें हमें दी गई हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? X H। ठीक है, कुल मिला जुला करके हमें क्या करना है?
बेलन की ऊंचाई पता करनी है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई तो हमें पता नहीं है कि कितना ऊंचा बेलन बनाया जाएगा। बेलन, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। हाँ, मतलब हमें पता करना चाहिए, क्या पता करना चाहिए, क्यू आर, क्या पता करना चाहिए, क्यू आर। ठीक है, लिखते हैं क्या, क्यू आर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ओ एस है, ओ यस, ठीक है, यस है, ओ यस नहीं, हाँ ओ यस या ओ आर दोनों बात एक ही है, यस की है। ठीक है, आप देखिए ट्रायंगल कौन कौन से हम लोग यूज कर रहे हैं दोनों में रिलेशन बताने के लिए। हम लोग एक ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, जो है वो कौन सा है, त्रिभुज ए ओ सी सिमिलर त्रिभुज क्यू आर सी। देख पा रहे हैं आप लोग, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक है ना। ठीक, एक शंकु से बना है और एक किससे, बेलन से बना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, कि जो शंकु का है वो क्या है, ओ त्रिज्या ओ आर, शंकु की त्रिज्या क्या, ओ आर, समझ रहे हैं ना, ओ आर। एक मिनट एक मिनट, ऊंचाई पहले ले लेते हैं, कोई खास दिक्कत तो नहीं होने वाली है, पहले ऊंचाई लिखते हैं। ठीक है, माने ओ ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले बेलन का लिखते हैं ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या है हमारे पास, त्रिभुज कौन सा लिया है, ए ओ सी लिया है, ए ओ सी। तो पहले बड़े वाले त्रिभुज से लिखते हैं क्या, ओ ए। ठीक है, इक्वल टू क्या, ओ ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्यू आर इक्वल टू, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ सी हो जाएगी। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, त्रिज्या ओ आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू पुट करने पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओ ए का मान कितना है, एच है। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, बराबर ये हो जाएगा ओ सी, ओ सी का मान क्या हो जाएगा, आर, ओ सी का मान क्या हो जाएगा, आर, और ओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास एक्स। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं अगली लाइन में, अगली लाइन में लिख सकते हैं एच, ठीक है, एच एक्स, एच एक्स, कुछ रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आर, एक मिनट रुकिए, ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ओ सी, क्या हो जाएगा, ओ सी आर है हमारे पास, तो ओ आर, ओ आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ आर निकालेंगे तो यक्स हमने माना ही है, क्या माना है, यक्स मान रखा है, यही तो रॉन्ग हो रहा है तब से, हमें उसकी त्रिज्या ही नहीं पता है ना, बेलन की त्रिज्या नहीं पता है। ठीक है, सॉरी, हमें बेलन की त्रिज्या क्या करनी है, नहीं लिखनी है। ठीक है ना, देखिए इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिए फिर से इसे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, कहाँ गया ये वाला पार्ट, ये हो गया इरेज। ठीक है, और क्या इरेज करना है, ये वाला पार्ट इरेज करना है जिसे हमने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, देखिए क्यों इरेज करा हमने, अभी आपको पता चल जाएगा। ओ आर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ओ आर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास एक्स। ठीक है, ओ आर, क्यू आर को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एच, और क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। ठीक है, इक्वल टू ओ सी, ओ से लेकर सी तक कितना है, आर है, अपान ओ आर, ओ आर हमें पता नहीं है, तो ओ आर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओ आर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस, क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस क्या, ओ सी माइनस, ओ सी माइनस क्यू एस, क्या लिखेंगे, ओ सी पूरा पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहाँ गया भाई, ये हो गया ओ सी माइनस, क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस क्या लिखेंगे, क्यू आर, क्या लिखेंगे,
क्यू आर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एच अपान एक्स बराबर आर बटा ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ सी की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस कितना एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, हमें अगली लाइन में मिल जाएगा हमारे पास एच ब्रैकेट में आर माइनस एक्स बटा कितना, सॉरी आर माइनस एक्स बटा कितना एक्स बटा आर बटा कितना आर बराबर कितना एक्स, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास एक्स की वैल्यू ये मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। बेलन का क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ। चलिए अगर बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ ही तो हमें क्या करना है, महत्तम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, एस बराबर 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसकी हाइट हमें क्या दी है, हम उसकी हाइट हमें पता नहीं है, हम लोग इसे क्या लिखेंगे, एक्स की फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। ये हो जाएगा क्या, यस डैश यस एक्स यस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई कितना 2 पाई और क्या एच 2 पाई एच, ठीक है। और आर को हमने क्या मान लिया है, आर को हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, ठीक है। इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ रखनी है, इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ रखनी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुल मिला जुला करके हो जाएगा हमारे पास 2 पाई एक्स, एक्स की वैल्यू हम लोगों को रखनी है। तो नेक्स्ट पीछे वाले पेज में चलते हैं, पीछे वाले पेज में देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने निकाली है ना, तो अगर हम लोग एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच आर माइनस एक्स बटा आर बराबर एक्स, जिसे हम लोग एच कह रहे हैं, यही तो सब मिस्टेक हो जा रहा है, एच की वैल्यू क्यू एस, हाँ सही है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई, इसे मिटा देते हैं, पहली बात बार बार ये हमें क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ये कहाँ गया ये वाला पॉइंट एक्स, ये हमने इसे इरेज कर दिया। ये हो जाएगा 2 पाई आर हमें पता नहीं है, हाइट क्या हो जाएगी हमारी क्यू आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी क्यू आर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 पाई एक्स 2 पाई एक्स, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी एक्स, ठीक है। और हमें एच की वैल्यू रखनी है, ठीक है। चलिए रखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स, अरे फिर से पेज ले लिया हमने, इस वाले पेज को, कौन सा 39 नंबर पेज, अरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, क्या एच तो एच रहेगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी एच ब्रैकेट में आर माइनस एक्स, ठीक है, अपान क्या, अपान मिलेगा हमें कितना आर, ठीक है। एच को हमें क्या करना है, एक्स की टर्म में लिखना है, ठीक है ना, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, एच को हमने एक्स माना ही है ना, तभी तो कब से वो क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो अगली बार हमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो है हमारी, ये त्रिज्या को हमने ये वाला सूत्र में लिख दिया है, ठीक है ना, ये, और हमारे पास हाइट क्या है एक्स है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स, ठीक है, 2 पाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच को बाहर रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आर एक्स माइनस क्या एक्स स्क्वायर बटा कितना आर, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 2 पाई एच अपान आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो ये एच दिख रहा है ये तो किसका है, शंकु का है, जो ये आर दिख रहा है वो भी किसका है, शंकु का है। तो इन दोनों में, इन सब में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन किस में होगा, एक्स में होगा, क्यों, क्योंकि उसी की त्रिज्या घटेगी, उसी की ऊंचाई घटेगी बढ़ेगी ना। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसी के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाएगा क्या हमारे पास, यस डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पाई एच क्या हो जाएगा अपान आर कांस्टेंट, ये हो जाएगा आर एक्स का अवकलन 1, इसका कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यस डैश ऑफ एक्स को 0 रखते हैं, तो यस डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो हमें मिलेगा क्या 2 पाई एच अपान आर ब्रैकेट में आर माइनस 2x इक्वल टू क्या 0,
तो ये हो जाएगा r माइनस 2x बराबर क्या 0। ये हो जाएगा r बराबर कितना 2x। ठीक है ना। क्या पूछा गया है, सवाल हमसे क्या बोल रही थी, सवाल हमसे कह रही है कि महत्तम वक्रपृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी होगी। ठीक है, तो हमसे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना r/2 = x। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा शंकु की त्रिज्या की आधी, किसकी, बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की क्या हो गई, आधी हो गई। ठीक है, लेकिन ये हम लोग तब बोलेंगे जब यस डबल डैश एक्स क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो हम लोग क्या निकालते हैं, यस डबल डैश एक्स, और सॉरी यस डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है 2πh/r ब्रैकेट में r माइनस 2x है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन डबल बार, तो यस डबल डैश एक्स हो जाएगा 2πh/r, ये हो जाएगा 0 माइनस कितना 2। तो देख रहे हैं ना यस डबल डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, इसलिए एक्स बराबर जो है वो r/2, यही क्या है महत्तम वैल्यू है, कितनी है महत्तम मान है। ठीक है ना, यही महत्तम मान है हमारे पास। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो हम इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, परेशान नहीं होइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या ख की ओर। ठीक है, ये देखिए कौन से सवाल का, प्रश्न संख्या 8 का ख है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का ख, ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और वो भी सवाल कहाँ से है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन से। ठीक है ना, तो चलिए हमें इसको लग रहा है कि हम सवाल लगा नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग प्रगुण यूज करते हैं। कौन सा प्रगुण यूज करते हैं, प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4, प्रगुण इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस f dx से। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4, सवाल को हम लोग i मान लेते हैं तो एक i यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना log ब्रैकेट में 1 प्लस tan क्या हो जाएगा π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स क्या dx। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा i बराबर क्या, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा tan π/4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या tan x अपान 1 प्लस tan x। ठीक है ना, ये हो गया फार्मूला इंटू क्या dx। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक π/4 तक log ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस कितना tan x अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक है, इंटू dx, tan x से ये वाला tan x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक π/4 तक, ये हो जाएगा log 2 अपान 1 प्लस tan x। ठीक है ना, इंटू dx। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसे क्या लिखेंगे, log m अपान n का फॉर्मूला लगा के लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास log इंटीग्रेशन i बराबर log 0 से लेकर कहाँ तक π/4 तक log 2 माइनस इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा dx 0 से π/4 तक log ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx। ठीक है, ये बनाया हमने क्या, इसे बना दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 को ऐड करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log कितना 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। ये वाली टर्म पहली वाली टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास 2i इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है कॉमन हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx। ठीक है, तो अगली लाइन में हो जाएगा 2i इक्वल टू log 2। ठीक है, x कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू log 2, ठीक है। ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा क्या, i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर पाई बाई 4 गुना 8 log कितना 2, ठीक है। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमें लग रहा है कि अब आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से रट लिया होगा। क्या रट लिया होगा कि अगर आपको सवाल मिल जाए क्या, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 क्या लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस टेन यक्स डी एक्स, तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 8, 4 दूनी कितना 8 लॉग 2, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर। ऐसे आप पूरी तरह से रट चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 है समाकलन से। कहाँ से है, समाकलन से। और समाकलन भी आसान समाकलन नहीं है, पार्शियल फंक्शन पर है। चलिए पार्शियल फंक्शन ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जब सवाल आपको इस तरह से मिलेगी तो आपको पार्शियल फंक्शन में मानना कैसे है ये बेहद जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको समझना बेहद जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे, लेट क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2, ठीक है। और क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माना ए अपान एक्स प्लस 2 प्लस दूसरा वाला बी एक्स प्लस सी। ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये घात क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसलिए जब क्वाड्रेटिक घात होती है तो उसके अंश को हम लोग बी एक्स प्लस सी दो पदों के आधार पर मानते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 और क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2bx प्लस 2c, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास। हम लोग क्या करेंगे, हर से तो हर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंश अंश बचेगा। तो अगली बार क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी प्लस क्या बी प्लस सॉरी बी प्लस नहीं सी प्लस 2b, सी प्लस 2b, क्योंकि एक्स वाले को एक साथ लिख रहे हैं, एक्स प्लस हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा ए प्लस 2c, ठीक है। दोनों पक्षों की क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की क्या करेंगे, अब तुलना करते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले की तुलना एक्स स्क्वायर से करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर वाले की तुलना अगर एक्स स्क्वायर वाले से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी बराबर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, ए प्लस बी बराबर 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार से c प्लस 2b बराबर कितना मिलने वाला है, वो भी 1। फिर इसी प्रकार से a प्लस 2c बराबर कितना मिलने वाला है, वो भी 1 मिलने वाला है। अब हम इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके a b और c की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले समीकरण से a की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो a हो जाएगा 1 माइनस बी, ठीक है। दूसरे से किसकी वैल्यू निकालें, c की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2b, और इन दोनों को क्या करें, इसमें रख दें। 1 की वैल्यू, a की वैल्यू 1 माइनस बी प्लस 2, c की वैल्यू क्या निकाला हमने 1 माइनस 2b इक्वल टू क्या 1। हल करिए इसे तो पूरी तरह से, ये हो जाएगा 1 माइनस बी फिर प्लस 2 माइनस 2 दूना कितना 4b बराबर कितना 1। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा अगली लाइन में माइनस 5b, ठीक है। फिर कितना 2 और 1 कितना, ये 3, 2 और 1 कितना 3, 3 उस पार हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो -3 में से घट जाएगा तो -2, तो माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2/5, ठीक है। अच्छा अगर b की वैल्यू 2/5 है तो यहाँ ये ला के रखिए a में, यहाँ रखिएगा यहाँ, तो a की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ रखेंगे 1 माइनस 2/5, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3/5, ये a की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार c की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो c की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 इंटू 2/5, क्योंकि b की वैल्यू 2/5 है, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घट जाएगा तो 1, ठीक है, बटे कितना 5, ठीक है। ये हो गया किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। माने हम लोग यहाँ लिख देते हैं साफ साफ
क्या ए की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, ए की वैल्यू मिली है 3/5, बी की वैल्यू कितनी मिली है 2/5, सी की वैल्यू कितनी मिली है, सी की वैल्यू मिली है 1/5। चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन आपके सामने दिख रही है इस लाइन में हम लोग जो समीकरण है उस सवाल को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर क्या, जो सवाल थी उसे हम एक्सचेंज कर दिया, ए की वैल्यू कितनी है 3/5 बटा x+2 ऐसा लिख सकते हैं, dx प्लस इंटीग्रेशन बी की वैल्यू है 2/5 x प्लस सी की वैल्यू 1/5 बटा x² + 1 dx ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दूसरी वाली टर्म को अलग अलग कर देंगे। तो दूसरी वाली टर्म को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर 3/5, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कितना x+2, इसका तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया, प्लस अलग अलग करेंगे तो 2/5 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/x² + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/5 x² + 1 dx, ठीक है। इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान से देखिए, इसे x² + 1 को t मानेंगे। जब x² + 1 को t मानेंगे तो 2x आएगा और ऊपर वाला जो 2 बाहर है उसे अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा आई बराबर 3/5 लॉग मॉड ऑफ x+2 फिर प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 2x, जब उसमें मिल जाएगा तो हमें मिलेगा कितना लॉग कितना मॉड ऑफ x² + 1 प्लस ये हो जाएगा 1/5 बाहर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का फार्मूला प्लस क्या c, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 के ख की ओर। 9 के ख में 2 सवाल हैं, पहली सवाल ये है, दूसरी सवाल वो है, पहली सवाल ये है, ठीक है। तो देखिए पहले दूसरी सवाल ही लगा देते हैं, क्योंकि स्लाइड इसी की लगी है तो पहले इसी को लगा देते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास है e⁴ ब्रैकेट में 1 + x बराबर कितना 1, और हमें कुछ प्रूव करना है, दिखाना है, कुछ नहीं, बेहद आसान है। हम लोग इसे 1 + x बराबर 1 क्या e⁴ लिखते हैं। अगली लाइन में क्या लिखते हैं, अगली लाइन में लिखते हैं 1 + x = e⁻−y, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, e⁻−y का e⁻−y और -y का माइनस dx आप क्या हो जाएगा y। इसका मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 = -e⁻−y × dy आप क्या dx, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/e⁻y और माइनस भी इधर ला देते हैं, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा e⁻−y, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, भाग में ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, भाग में ला रहे हैं, तो भाग में तो चिन्ह वैसे ही रहने वाला है ना, चिन्ह तो बदलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/e⁻−y = dy/dx, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी dy/dx -e⁻y, घात क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। हम x के सापेक्ष इसका पुनः अवकलन कर देते हैं, क्योंकि सवाल में 2 बार अवकलन है। ये हो जाएगा d² y/dx² माइनस बाहर रहेगा e⁻y का e⁻y और y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो है ये, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ये वैल्यू है dy/dx की। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं d² y/dx² बराबर dy/dx, और यहाँ dy/dx एक बार पहले से मौजूद है। तो अगली लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं, d² y क्या dx² dy/dx का क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोग क्या लिख दिया प्रूव। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ख के पहले की ओर। प्रश्न संख्या ख का पहला जो है वो सेट 1 में भी पूछा गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। सेट 1 में भी पूछा गया था, तो सेट 1 में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं सवाल जो है उसमें क्या है, तुलना करेंगे तो x² अपान क्या a² + y² अपान क्या b² बराबर कितना 1, तो a² बराबर कितना मिलेगा हमें 16, a बराबर कितना मिलेगा 4 प्लस माइनस में, b² बराबर कितना 9, तो b बराबर क्या मिलेगा +-3, ठीक है। a और b की वैल्यू मिल गई। अब आप ध्यान से देखिए, तो अगर ध्यान से देखें
तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ऐसे बनेगा हमारा दीर्घवृत्त, ठीक है। दीर्घवृत्त अगर ऐसे बनेगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 3, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, पहला वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो चारों पूरे क्षेत्र का आ जाएगा। वैसे अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लगाना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में लगाने के लिए इसे आपको पाई ए बी कर देना है। क्या कर देना है, पाई ए बी। तो 4×3 = 12 पाई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर बटा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - एक्स स्क्वायर बटा कितना, 16। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी वाई स्क्वायर बराबर 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, 16 क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 16 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी वाई बराबर 3/4 √4 का स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालेंगे क्या, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 3/4 का √4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4×3/4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक √4 का स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। 4 से 4 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, √, क्या लिखा है, a² माइनस एक्स स्क्वायर। √a² माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला होता है, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है x/2, क्या होता है, x/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर का है ना, हाँ। तो √, क्या होता है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही, फिर क्या होता है प्लस a² माने 4 × 16 बटे कितना 2, फिर क्या होता है साइन इनवर्स यक्स बटा कितना 4, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा कितना 4/2 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर क्या प्लस, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा क्या साइन इनवर्स कितना 4/4, फिर क्या माइनस, ये हो जाएगा 0/2 √4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 16/2 का मतलब 8, फिर साइन इनवर्स 0 बटा कितना 0/4, ठीक है। हल कर लीजिए इसे, तो पहली वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म भी हमारे पास 0, और लास्ट वाली टर्म भी हमारे पास 0, बचेगी एक टर्म। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या, 3 बाहर है ही है, फिर क्या लिखेंगे गुणे 8 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है, तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 पाई, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अगर आपको सेट 2 में कोई भी सवाल समझ में ना आई हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उसके लिए एक अलग से उस सवाल के लिए, बेसिकली उस सवाल के लिए अलग से हम लोग क्या करेंगे, उस सवाल के लिए एक अलग से वीडियो भी आपको दे देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और आपको क्या क्या पढ़ना है।